क्या बगैर पैसों के बैरून मुल्क तालीम का ख्वाब देखा जा सकता है? मेरा सीजीपीए 3.26 है और मैं बैरून मुल्क यानी अब्रॉड एजुकेशन हासिल करना चाहता हूँ और मेरी फ़ील्ड बीएससी है। क्या कंपेनी या रीजन की स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है? इसी तरह क्या बे फॉर्म की जगह एफआरसी इस्तेमाल की जा सकती है? या दूसरा क्वेश्चन, बीएलएस की पाकिस्तान की वेबसाइट नहीं काम कर रही, क्या किया जाए? मैं मास्टर्स में मैंने दाखिला ले लिया है, मेरा एडमिशन भी हो गया है, प्री एनरोलमेंट समरी भी मिल गई है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं यूनिवर्सिटी पर एनरोलमेंट फॉर्म भर रहा हूँ, लेकिन स्टेप बी पर इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मदर ने गोल्ड सेल किया है और पैसे अकाउंट में जमा करवाए हैं, तो मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे साबित करनी है? These are the questions which I have received in the comment section and also through WhatsApp. So these are the questions are very important. Although कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ और आप लोगों को उसके आंसर्स भी दिए हैं। तो अभी भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन बच्चे जो है ना वो फेस कर रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने एक दफ़ा रिपीट आपके सामने इसलिए किया है कि एक तो क्वेश्चंस आप सुन लें, और अगर इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि वो मेरी केस से मुतल्लिक है, तो उसको आप उसका आंसर भी आप सुन लीजिए। और इसके साथ-साथ आज की वीडियो में हम आपको देंगे अपॉइंटमेंट की इंतहाई अहम अपडेट कि अपॉइंटमेंट स्लॉट्स ओपन हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। हम आपको दोबारा से अपने चैनल पर वेलकम कहते हैं और अपने चैनल पे वेलकम करने के बाद हम आपसे हमेशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड प्लस हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सारी स्कॉलरशिप हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का नेम है ट्रैवल विद सन्नाद बिन मंसूर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी देता हूँ। आप जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर हम प्रॉपर रिसर्च करने के बाद और उसको पूरा क्रॉस चेक करने के बाद आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे बच्चे ने हमसे पूछा है। सर, आई एम ट्राइंग टू एक्सेस पीएलएस पाकिस्तान वेबसाइट एज गिवन ऑन एम्बेसी वेबसाइट, इट नेवर ओपन्स, कैन समवन प्लीज़ हेल्प मी। तो इसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा जो है ना वो इंतज़ार किया करें, थोड़ा सा सब्र किया करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग अ पाकिस्तानी, आई सजेस्ट you should have patience while you are applying for the study abroad। तो उससे पहले अगर आप जल्दबाज़ी जितनी करेंगे, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, टाइम लेता है। अगर आपकी बीएलएस वेबसाइट काम नहीं कर रही, तो थोड़ा सा वेट लें, 1 दिन के बाद उसे चेक करें, ओपन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जब बीएलएस की वेबसाइट बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रही होती है, तो इसका मतलब है कि उसकी ओवरलोड है, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आ रही है। इसकी वजह से वो जो है ना वो ओपन नहीं हो रही। फिर वेबसाइट कुछ दिन के लिए मखसूस औकात में खुलती है, आमतौर पर स्लॉट्स जब आते हैं उस वक़्त मोस्टली ओपन होते हैं। उस वक़्त जब स्लॉट ओपन हो, तो समझें कि अपॉइंटमेंट के चांसेस आपको मिलने के ज़्यादा हैं। तो ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं जो है ना वो अपडेट दे रहा हूँ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, कि अगर आपकी बीएलएस की जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही अपॉइंटमेंट के लिए, थोड़ा-सा वेट करें। और जब आपकी बीएलएस की वेबसाइट ओपन हो, तो उस वक़्त समझें कि स्लॉट्स ओपन हुई हैं। तो उस वक़्त आपके पास चांसेस हैं कि आप उन्हें जो है ना अपनी अपॉइंटमेंट जो है ना वो क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा, तो आप वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सुबह या शाम के औकात में इसको रिफ्रेश करके जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था जी हमारा, क्या बे फॉर्म की जगह सॉरी एफआरसी की जगह क्या बे फॉर्म जमा करवाया जा सकता है? तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल नहीं जमा करवाया जा सकता, क्योंकि बे जो बे फॉर्म जो है ना वो बेसिकली वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना उसका प्रूफ है। तो जब आपसे एफआरसी माँगी है, वो एफआरसी माँगने का पर्पज़ ये है कि आप की जो फैमिली की जो डिटेल है, वो सारी उसके अंदर एक्सप्लेन हो जाए। जब उसके अंदर डिटेल एक्सप्लेन हो जाएगी ना फैमिली की, तो वो उसका उनका पर्पस क्लियर होगा। बे फॉर्म में सिर्फ आपकी डिटेल होगी, लेकिन एफआरसी में आपकी पूरा फैमिली ट्री होगा, तो उससे ज़्यादा उनको एक्सप्लेनेशन उसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर मेरा मास्टर में एडमिशन हुआ है, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवा दिए हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट का इशू है। तो बेटा जी अपॉइंटमेंट का इशू तो तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद से हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, कराची से हैं, केपीके से हैं, जहाँ से भी हैं, वो अपॉइंटमेंट का इशू ही फेस कर रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है? अभी इससे पहले मैंने एक आंसर आपको दिया है कि बीएलएस की वेबसाइट जो है ना वो बंद क्यों होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर बीएलएस की वेबसाइट काम नहीं कर रही। उसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रही, उसका मतलब जब एक स्लॉट्स ही नहीं होंगी, तो वो ओपन कैसे होगी?
वो काम कैसे करेगी? डेफ़िनेटली वो तो ब्लॉक होगी। इंटरनल सर्वर का तो जो है ना वो एक आपको मैसेज तो आएगा ही। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप अपनी स्लॉट्स को जो है ना वो जारी रखें, यानी उसको ढूँढने की कोशिश जो है ना वो करते रहें। और उसके लिए जो बेहतरीन टाइम है वो सुबह का टाइम है, जो मैंने बताया रात 12 से शाम 3 रात 3 बजे तक। ठीक है? तो अगर आपकी क्लासेस सितंबर में हैं, तो आई विल रिकमेंड यू कि किसी ऐसे एजेंट से आप अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए जो आपका ऑथेंटिक हो, जो आपको जानता भी हो और आपके पैसे ज़ाया भी ना हो। और अपॉइंटमेंट भी आपने तब लेनी है, आप ज़्यादातर बच्चों को ना डर यही होता है कि यार हम अपॉइंटमेंट ले लें 5 लाख रुपए की, मुझे पता है ये ले लेंगे। लेकिन जो डर है ना, वो डर ये कि यार अगर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो हमारी अपॉइंटमेंट गई। तो जनाब, अपॉइंटमेंट लेने से पहले आप इसको अच्छी तरीके से वेरीफ़ाई कर लीजिए, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटेड है, प्री एनरोलमेंट समरी लगी हुई है, स्कॉलरशिप की समरी लगी हुई है, बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई है, ठीक है, एफआरसी लगी हुई है, एमआरसी लगी हुई है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड है एचईसी से, मोटिवेशन लेटर लगा हुआ है, रिसर्च प्रपोजल साथ लगा हुआ है, आपकी पिक्चर साथ हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, यू कैन कम्युनिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगा हुआ है। अगर ये सारी चीज़ साथ हो तो भाई डर किस बात का? झूठ तो नहीं ना बोल रहे? यहाँ पर झूठ नहीं चलेगा आपका। अगर आप झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएँगे, झूठ नहीं चलेगा। इसीलिए आपने बिल्कुल क्लियर कट बात करनी है, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। और आपकी क्लासेस अगर सितंबर में है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप जो है ना वो अपॉइंटमेंट ले लीजिए किसी भी एजेंट के थ्रू। अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं भी आपको अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना वो कंसल्टेंट से मिलवा दूँगा। तो क्रॉस चेक आपने करना है, और अगर आपका दिल करे, दिल मुतमईन हो, ज़मीर मुतमईन हो, तो आप उसको अवेल कर लीजिए, अगर नहीं हो तो इट्स अप टू यू। मैं आपके लिए ये हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कंपेनियन रीजन के स्कॉलरशिप ओपन हो गए? जी जनाब, ओपन हुए थे लेकिन अब बंद हो गए। अब दोबारा से इसका अनाउंसमेंट आने वाली है। जुलाई के एंड पे या अगस्त के शुरू में ऐलान होगा 2025 में। ठीक है, स्कूल के लिए ओपन हुई थी जो कि अब बंद हो चुकी हैं। अब दोबारा से ओपन होंगी कब? जुलाई के एंड पे या अगस्त के शुरू में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जी वो सर्वे का इशू है कि बच्चों ने क्वेश्चन किया है कि सर जी हमारा जो है ना वो इंटरनल सर्वर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। हम बार-बार जो फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, तो अब रीज़न क्या हो सकती है? सबसे पहला रीज़न होता है वेबसाइट उस वक़्त जो है ना वो क्रैश कर जाती है जब उसके ऊपर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आ रहा है। सिंपल सी बात है ना, और हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में तो अभी तक 4G चल रहा है। 5G तो है नहीं कि जो सारे इश्यूज़ को हल कर लेगा। तो थोड़ा-सा सब्र करें, ईज़ी हुआ करें, कोई मसला नहीं होगा। फॉर्म में कोई गलती या बुक या इसकी एक इश्यू ये भी होता है कि कोई फॉर्म में कोई गलती तो नहीं की हुई, आपने क्लियर कट सारी चीज़ें की हुई हैं, सबमिट की हुई हैं। अपलोड की फाइल का साइज़ सम टाइम आपका ज़्यादा होता है, इस वजह से वो भी। इसलिए आप फाइल का साइज़ वही रखिए जो रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, उसके बाद जब आप फॉर्म देर से भरते हैं तभी सेशन ख़त्म हो जाता है। आप लगे जब भी आपने फॉर्म फिल करना है ना, एक ही दफ़ा फिल करना है। वक्फ़े-वक्फ़े से थोड़ा-थोड़ा करके भरेंगे ना, तो उस यानी कि पॉज़ ले लेके लंबा टाइम तब भी सेशन एक्सपायर हो जाता है, तब भी वो साइट ब्लॉक हो जाती है। अच्छा जी, कुछ ख़ास अलामत करैक्टर जैसे जैसे इन्वर्टेड कॉमास हैं, हैशटैग हैं का इस्तेमाल से भी जो है ना वो क्या हो जाता है, साइट जो है ना वो काम नहीं करती। अब आपने करना क्या है, आपने ब्राउज़र तब्दील करके देखें, फायरफ़ॉक्स या एज इस्तेमाल करके देखें, कैश और कुकीज़ से जो है ना वो इसको क्लियर करें। और टाइम जो है ना वो तब्दील करके देखें कि आपके जो जिस टाइम आप पहले कर रहे थे, उस टाइम से हट के ज़रा करके देखें कि शायद जो है ना वो मसला आपका क्या हो जाए, हल हो जाए। अच्छा जी, वीपीएन इस्तेमाल करके देखें या आईपी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ़ार्म में सिर्फ सादा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें, स्पेस इस्तेमाल ना करें। अच्छा जी, ज़ुबान तब्दील करके इटालियन या इंग्लिश लैंग्वेज में दोबारा करने की कोशिश करें, यह इसका हल है। अगर नहीं होता, देन यू कैन ईमेल योर कंसर्न अथॉरिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेरा सीजीपीए 3.26 है और बीएससी है कंप्यूटर में मेजर मेरा, तो क्या मेरे पास चांसेस हैं कि मैं बाहर स्टडी कर सकूँ? जी, बिल्कुल ब्राइट चांसेस हैं आपके पास। आपका सीजीपीए भी बहुत अच्छा है, आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव लॉट ऑफ चांसेस, क्योंकि आपको पता है कि आगे जो जो स्टडीज़ हैं वो ज़्यादातर आईटी से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, आईटी की फील्ड है, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप इस अपने चांस को अवेल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल कीजिए और आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जी आगे चलते हैं। 3.2 सीजीपीए हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन था। जी, मेरी मदर ने गोल्ड बेचा है और उस गोल्ड के जो पैसे मिले हैं वो मैंने अकाउंट में डिपॉज़िट करवाए हैं।
तो इसका हल क्या है? देखें जी, बस सिंपल सी बात है, आप अपनी जो है ना वो उसको बैंक स्टेटमेंट को किस तरह से जस्टिफ़ाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपने जो सेल आउट किया है, एक तो उसकी रिसीट एंड एफिडेविट और फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर जिस पे आपकी मदर के साइन हो एंड आपकी मम्मा का नाम, उनका आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगा दीजिए, दैट्स ऑल। और उसमें लिखा हो कि आपकी तालीम के एक्सपेंसेस आपकी मदर बियर कर रही हैं, उन्होंने अपना ज़ाती सोना बेच के रकम फराहम की है, वो रजामंदी से आपको स्पॉन्सर कर रही हैं, आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो इसी मकसद के लिए हैं। ये हलफनामा आपने अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जमा करवा देना है। गोल्ड सेल का जो प्रूफ है यानी कि रिसीट है वो जमा करवा देनी है। ठीक है, कवर लेटर अगर लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आई हैव रिसीव थ्रू व्हाट्सएप एंड इन कमेंट सेक्शन और मैं वीडियोस। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ भी आपके साथ अब जो है ना वो आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इटली स्टडी की जो अपॉइंटमेंट है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अभी इस वक्त सारे स्लॉट्स बुक हैं, लेकिन स्लॉट्स ओपन होने के जो चांसेस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली के जो है ना वो जुलाई के आगाज़ में या अगस्त के एंड पे इसके चांसेस हैं कि ये जो है ना वो स्लॉट्स ओपन हो सकती हैं और आप जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करने से ही कुछ होगा, कोशिश के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलेंगे और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट अपडेट के साथ भी आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस भी मेरी आ रही हैं पीएचडी स्टडीज़ अब्रॉड से रिलेटेड। इंशाल्लाह स्कॉलरशिप आपके लिए शेयर कर रहा हूँ कि कौन सी कंट्री में इस वक्त जो है ना वो स्कॉलरशिप अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनाल बिन मंसूर।